हाय एवरीवन, वेलकम टू द क्विक केमिस्ट्री पीवाईक्यू सीरीज। तो ये क्वेश्चन आया था नीट 2023 में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसे कौन से कंपाउंड्स हैं जो कि ओबे कर रहा है हक्कल्स रूल को। हक्कल्स रूल क्या होता है? 4n+2 ब्रैकेट के बाहर पाए, तो ये होता है अपना हक्कल्स रूल। तो यहाँ पे देखो, हक्कल्स रूल को हम कैसे देखेंगे कि ये जो n है, n की वैल्यू क्या रहती है? होल नंबर। होल नंबर मतलब कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जीरो से। 0 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे चलती जाएंगे। ठीक है, तो वो होते हैं होल नंबर। अगर यहाँ पे हम n की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं 0, तो यहाँ पे क्या आता है? ये 0+2 ब्रैकेट के बाहर पाए, तो ये आ जाएगा 2 पाई। 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर किसी भी स्ट्रक्चर में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो होगा अपना हक्कल्स रूल को फॉलो करेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम यहाँ पे 1 सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 3 पाई, सॉरी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं एन की 3, तो वो आ जाएगा 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह से 4 सब्सटीट्यूट करते हैं तो वो आ जाएगा 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये होता है सिग्मा बॉन्ड, ये होता है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब सिंगल पाई बॉन्ड में रहता है 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ये रहेगा अपने 3 पाई बॉन्ड्स। इसी तरह से अगर हम देखते हैं 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो वो हो जाएगा अपना 4 पाई बॉन्ड। यहाँ पे 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब 7 पाई बॉन्ड। तो इन शॉर्ट हमें देखना है स्ट्रक्चर में कि 1 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, 5 पाई बॉन्ड, 7 पाई बॉन्ड्स। मतलब ये क्या है? ऑड नंबर्स है। 1 3 5 7 ये होते हैं ऑड नंबर्स। अगर ऑड नंबर्स ऑफ पाई बॉन्ड्स होते हैं किसी भी स्ट्रक्चर में, तो वो अपना ओबे करेगा हक्कल्स रूल को। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड्स है? 1 2 3 4 5। कितने पाई बॉन्ड्स है? 5 पाई बॉन्ड्स है। मतलब ये फॉलो कर रहा है अपने हक्कल्स रूल को। तो ये वाला हो जाएगा अपना फर्स्ट स्ट्रक्चर। हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ स्ट्रक्चर है इनमें से। तो ये हो गया 1। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 पाई बॉन्ड। ठीक है, हम कैलकुलेट करें बॉन्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया ये 7 स्ट्रक्चर। ये ऑड है 7, इसलिए ये इसे भी हम काउंट करेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड्स हैं? 1 2। तो ये क्या है? इवन है। इवन है मतलब ये ओबे नहीं कर रहा है हक्कल्स रूल को, तो ये हो जाएगा कट। इसके बाद यहाँ पे देखो, ये वाला स्ट्रक्चर, ये 1 ये 2। अब यहाँ पे देखो, यहाँ के क्या गिवन है? नेगेटिव चार्ज। तो ऐसा होता है कि ये जो पाई बॉन्ड होता है इसमें होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, वैसे ही जो नेगेटिव चार्ज होता है उसमें भी होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो हम अज्यूम कर सकते हैं जो अपना पाई है वो नेगेटिव चार्ज है, वैसे ही अपना लोन पेयर है। तो इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सेम है। क्यों? क्योंकि इनमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसे हम कंसिडर क्या करेंगे कि इसे भी हम काउंट करेंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा अपना 3। ठीक है, तो वैसे भी अगर हम देखते हैं कॉन्जुगेशन में, तो पाई पाई कॉन्जुगेशन होता है और एक होता है पाई लोन पेयर। मतलब अगर अल्टरनेशन में पाई सिग्मा पाई या फिर पाई सिग्मा लोन पेयर होता है, तो वो होता है अपना कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कॉन्जुगेटेड सिस्टम है तो वो होता है अपना एरोमेटिक। तो एरोमेटिसिटी के लिए हम देखते हैं एक तो कॉन्जुगेशन और देखते हैं हक्कल्स रूल। तो यहाँ तो हमें सिर्फ हक्कल्स रूल देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3, तो ये 3 क्या है? और नंबर है, तो ये आ जाएगा अपना हक्कल्स रूल में ओपी हो जाएगा। तो ये रहेगा अपना थर्ड स्ट्रक्चर। यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर देख लिए, अब ये लास्ट वाला देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे देखो ये 1 पाई बॉन्ड है। ठीक है, 1 पाई बॉन्ड है, तो ये भी जाएगा अपना हक्कल्स रूल में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 पाई बॉन्ड मैंने बोला था 1 3 5 7, तो ये भी जाएगा हक्कल्स रूल में। तो यहाँ पे अपना आंसर हो गया 4। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे अपना आंसर हो गया 4। तो ऑप्शन नंबर रहेगा अपना डी। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर हमें पढ़ना है एरोमेटिसिटी के बारे में और, तो यहाँ पे देखो ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन का जैसे कि हम देखते हैं एरोमेटिसिटी में sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए पूरे कार्बन्स। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे है ये हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 1 2 3, ये क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज। तो आपको ये कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे मैंने बोला था नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज को हमने काउंट करा पाई बॉन्ड की तरह। तो यहाँ पे हो गया ये स्ट्रक्चर हक्कल्स रूल को फॉलो। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो हमें इतना ध्यान रखना है कि हक्कल्स रूल ये भी होता है, एरोमेटिसिटी का ये एक रूल है। लेकिन वहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। तो ये आएगा अपना एरोमेटिसिटी में, मतलब ये हक्कल्स रूल को फॉलो करता है। वैसे भी यहाँ पे सिंगल पाई बॉन्ड था, तो ये स्ट्रक्चर आएगा अपना काउंटिंग में। तो इसका आंसर आएगा डी करेक्ट। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।